हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद दिव्या पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन में बड़े बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर अपनी पुरानी आदतों पर लौट आते हैं। हम सोचते हैं कि कल से जल्दी उठेंगे, रोज पढ़ाई करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इंग्लिश सीखेंगे या अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लेकिन समस्या मोटिवेशन की नहीं बल्कि हमारी हैबिट यानी आदतों की होती है। आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर की फेमस बुक एटॉमिक हैबिट की, जो हमें बताती है छोटी छोटी आदतें समय के साथ हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, चैप्टर 1, छोटी आदतों की बड़ी शक्ति। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर हम हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो लंबे समय में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। एक छोटी आदत पहली नजर में बहुत मामूली लग सकती है, लेकिन जैसे रोज सिर्फ 10 मिनट इंग्लिश पढ़ना, एक दिन में शायद इससे बड़े बदलाव दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर आप यही काम लगातार करते रहे तो कुछ महीनों बाद आपका वोकेबलरी, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो सकता है। इसलिए हमें सिर्फ बड़े गोल पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें यह देखना चाहिए कि हम हर दिन क्या करते हैं, क्योंकि हमारी डेली हैबिट्स ही हमारी जिंदगी बनाती हैं। तो नेक्स्ट पार्ट इज गोल से ज़्यादा सिस्टम जरूरी है। अक्सर हम कहते हैं मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे वजन कम करना है, मुझे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। ये हमारे गोल हैं, लेकिन सिर्फ गोल बनाने से सफलता नहीं मिलती, हमें एक सिस्टम बनाना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका गोल है कि आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपका सिस्टम हो सकता है डेली 15 मिनट इंग्लिश बोलना, रोज 5 नए वर्ड सीखना, रोज सेंटेंसेस लिखना, रोज इंग्लिश सुनना। यानी गोल बताता है कि हमें कहाँ जाना है, जबकि सिस्टम बताता है हमें वहाँ पहुँचना कैसे है। इसलिए सिर्फ यह मत कहिए मैं इंग्लिश सीखूंगी, बल्कि तय कीजिए मैं हर दिन 15 मिनट इंग्लिश प्रैक्टिस करूंगी। नेक्स्ट पार्ट 3, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट। एटॉमिक हैबिट की एक बहुत महत्वपूर्ण सीख है, अपने बिहेवियर को बदलने के साथ साथ अपनी आइडेंटिटी बदलें। अगर आप कहते हैं मुझे कितनी किताब पढ़नी है, तो आप सिर्फ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं एक रीडर हूँ, तो आपकी सोच बदल जाती है। इसलिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सिर्फ यह मत सोचिए मुझे इंग्लिश सीखनी है, बल्कि सोचिए आई एम एन इंग्लिश लर्नर। फिर आपके छोटे छोटे एक्शंस आपकी नई आइडेंटिटी को मजबूत करेंगे। याद रखिए, छोटी आदतें सिर्फ रिजल्ट नहीं बदलती, वे धीरे धीरे आपकी पहचान भी बदलती हैं। चैप्टर 4, अच्छी आदतें कैसे बनाएं। जेम्स क्लियर अच्छी आदत बनाने के लिए 4 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल बताते हैं। रूल नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस। रूल नंबर 2, make it attractive. Rule number 3, make it easy. And rule number is make it satisfying. यानी make it obvious, अपनी आदत को स्पष्ट बनाइए। अगर आप रोज इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो किताब या नोटबुक ऐसी जगह रखें जहां आपको वह आसानी से दिखाई दे। अपने लिए स्पष्ट समय तय करें, जैसे सुबह 8 बजे 15 मिनट इंग्लिश प्रैक्टिस करें। जब क्यू सामने होगा तो हैबिट शुरू करना आसान होगा। मेक इट अट्रैक्टिव, आदत को इंटरेस्टिंग बनाएं। अगर आपको इंग्लिश सीखना बोरिंग लगता है तो इंटरेस्टिंग ग्रामर की किताब पढ़ने की बजाय इंग्लिश की टॉपिक पर इंग्लिश सेंटेंस बोले। जब कोई एक्टिविटी इंजॉयबल होती है तो उसे दोहराना आसान हो जाता है। रूल नंबर 3, मेक इट इजी, अपनी आदत को इतना आसान बनाइए कि उसे शुरू करने में रेजिस्टेंस ना हो। अगर आपका लक्ष्य रोज 1 घंटा पढ़ना है लेकिन आप शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, तो शुरुआत सिर्फ 5 या 10 मिनट से करें, क्योंकि सबसे जरूरी है शुरुआत करना। पहले कंसिस्टेंसी बनाएं, फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाएं। रूल नंबर 4, मेक इट सेटिस्फाइंग, अच्छी आदतें
करने के बाद खुद को छोटी सी सेटिस्फैक्शन दीजिए। एग्जाम्पल के लिए हैबिट ट्रैकर बना सकते हैं। हर दिन आप इंग्लिश प्रैक्टिस पूरा करें तो कैलेंडर पर मार्क लगा दें। कुछ दिनों बाद लगातार मार्क की एक चेन दिखाई देगी और आपका मन करेगा चेन टूटे नहीं। पार्ट 5, बुरी आदतों को कैसे रोकें। यह सवाल आता है, अगर आपकी आदत बनाने के 4 रूल हैं तो बुरी आदतों को कैसे खत्म करें। जेम्स क्लियर इसका उल्टा तरीका बताते हैं। मेक इट इनविजिबल। किसी चीज से बुरी आदत शुरू होती है उस क्यू को अपने आसपास से हटाइए। अगर आप बार बार फोन चेक करते हैं तो फोन को अपने पास रखने की बजाय दूर रखिए। मेक इट अनअट्रैक्टिव। खुद को याद दिलाइए कि यह हैबिट आपको लंबे समय में नुकसान दे रही है। तीसरा, मेक इट डिफिकल्ट। बुरी आदत को करने में एक्स्ट्रा स्टेप्स जोड़ दीजिए, जैसे सोशल मीडिया ऐप से लॉग आउट कर देना। चौथा, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। अपने बिहेवियर की अकाउंटेबिलिटी बनाइए। जब हमें अपने एक्शंस को कॉन्सिक्वेंस दिखाई देता है तो गलत हैबिट को दोहराना कठिन हो जाता है। जेम्स क्लियर ने बुरी आदतों को खत्म करने के 4 रूल बताए हैं। मेक इट इनविजिबल, मेक इट अनअट्रैक्टिव एंड मेक इट डिफिकल्ट। एंड 4th रूल इज मेक इट अनसेटिस्फाइंग। ये 4 रूल होते हैं जिनसे हम अपनी बुरी आदतों को खत्म कर सकते हैं। मेक इट इनविजिबल, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट डिफिकल्ट, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। हम अपनी बुरी आदतों के लिए जितने भी स्टेप्स हैं उनको छोड़ने के लिए हम अपनी बिहेवियर अकाउंटेबिलिटी बनाएं। जब हमें एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस दिखाई देता है तो गलत हैबिट को दोहराना कठिन हो जाता है। इससे हम अपनी बुरी आदतों को जल्द से जल्द छोड़ सकते हैं। यही जेम्स क्लियर ने हमें पार्ट 5 में समझाया है। I hope you all are understand. So next part is part 6. Part 6 is our 2-minute rule. मिनट रूल में जेम्स क्लियर कहते हैं, एटॉमिक हैबिट का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल आइडिया है 2 मिनट रूल। इसका मतलब है नई आदत को इतना छोटा कर दीजिए कि उसे शुरू करने में सिर्फ 2 मिनट लगे। एग्जाम्पल, मैं रोज 30 मिनट पढ़ूंगा। इसे बदलकर करें, मैं किताब खोलकर सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा की बजाय आप बोलेंगे मैं सिर्फ अपने एक्सरसाइज शूज पहनूंगा। शुरुआत छोटी रखिए, क्योंकि कई बार समस्या काम करने में नहीं होती, समस्या काम शुरू करने में होती है। एक बार शुरुआत हो जाए तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। इसलिए हमें अपनी इन आदतों को ज़्यादा बड़ा करने की बजाय हमें बस इतना बोलना है कि मैं सिर्फ स्टार्ट करूंगी। स्टार्ट करने से जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आगे उसे करने का, इंक्रीज करने का टाइम हो जाता है और हम उस आदत को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 7, कंसिस्टेंसी और मास्टरी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या हमें हर दिन परफेक्ट होना जरूरी है? नहीं। कभी कभी हम एक दिन अपनी हैबिट मिस कर देते हैं, लेकिन कोशिश करें कि गलती लगातार 2 दिनों तक ना दोहराएं। अगर एक दिन इंग्लिश प्रैक्टिस नहीं हुई तो अगले दिन वापस शुरू करें। अगर एक दिन एक्सरसाइज मिस हो गई तो अगले दिन फिर से करें। याद रखिए, प्रोग्रेस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। प्रोग्रेस का मतलब है बार बार सही दिशा में वापस आना। समय के साथ यही छोटी कंसिस्टेंसी बड़ी सफलता में बदल जाती है। इसलिए हमें कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। आवर फाइनल पार्ट इज सबसे बड़ी सीख। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट हमें सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा कोई बहुत बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक छोटा काफी होता है। आज सिर्फ 5 मिनट पढ़िए, आज सिर्फ 5 नए इंग्लिश वर्ड सीखिए, आज सिर्फ 5 मिनट
सेंटेंस बोलिए, कल फिर वही कीजिए। याद रखिए, स्मॉल हैबिट्स क्रिएट बिग रिजल्ट। आपके छोटे एक्शंस आज शायद दिखाई ना दे, लेकिन यही एक्शंस आपके फ्यूचर को सेव कर रहे हैं। इसलिए बड़े बदलाव का इंतजार मत कीजिए, छोटी शुरुआत कीजिए और लगातार दोहराते रहिए। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, लर्न विद दिव्या को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें आई विल इम्प्रूव 1% एवरी डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।